सभी लोगों का अपना YouTube चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग साइंस के इम्पॉर्टेंट मोस्ट VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन 50 VVI इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि वायरल क्वेश्चन है, परीक्षा के दिन यही आएगा। जल्दी जल्दी देखो और बवाल करो परीक्षा के दिन। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? मैंने पहले भी बताया है, रसगुल्ला 2 होती है। चलिए सेकंड प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा वास्तविक है, आभासी और सीधा रहता है, वास्तविक और सीधा रहता है, आभासी और उल्टा रहता है। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा, जिसका सही आंसर रहेगा उसका पिन ऐड कर देंगे। चलिए आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार कैसा करता है? उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? सही हो जाएगा प्रिज्म का, याद रखिएगा प्रिज्म का। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रेटिना। समझिएगा, रेटिना पर किस वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? सही होगा ऑप्शन सी, आमनेत्र लेंस, आमनेत्र लेंस। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट, 100 वाट, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। सही होगा 448 ओम। चलिए नेक्स्ट है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? सही होगा बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीधा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका PDF हम दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग डाउनलोड कर लेना। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज बचाता है। विद्युत फ्यूज लगा रहता है, वो क्या बचाता है? लघु पत्थर में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। चलिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। चलिए अगला प्रश्न है, ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? सही होगा सूर्य, सूर्य। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पवन चक्की में उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। सही होगा 15 किमी। चलिए नेक्स्ट है, CaCO3 CaCO2 उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो सकता, ये अपघटन अभिक्रिया है, याद रखिएगा। चलिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन पढ़ाए हैं हम, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह एक उपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगला है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है, बताइए बताइए। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं है, बताइए। यह धुआं है Na2 का, NO2 का। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन लवण है, बताइए। सही हो जाएगा K2SO4, K2SO4, याद रखिएगा लवण है। चलिए कठोर जल को मृद बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर, बताइएगा, कठोर जल को मृद बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सही होगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। लोहे का परमाणु संख्या है, बताइए। लोहे का परमाणु संख्या है, सही हो जाएगा ऑप्शन बी 26, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? बताइए। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? बताइए। H2 बनेगा, ठीक है, H2, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? सही हो जाएगा Cu, कॉपर, याद रखिएगा कॉपर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, बताइए। सही हो जाएगा ऑप्शन ए, एनोड पर, याद रखिएगा एनोड पर, एनोड पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन है C6H12O6। चलिए नेक्स्ट है,
अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ये अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? सही हो जाएगा अम्ल। चलिए नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण बढ़ता है? क्या होता है? धातुई गुण बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य हैं, बताइए। 26 सही हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षारीय धातु। याद रखिएगा, क्षारीय धातु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? बताइए। 27 बताइए क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? सही हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचयन। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण से। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? सही होगा, साफ जल में। चलिए पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है? बताइए। 32 सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। चलिए नेक्स्ट है 33, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? सही हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूरॉन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है ऑप्शन डी, अंडाशय में, अंडाशय से। चलिए मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। बाकी तो मानव मादा में तो अंडाशय, गर्भाशय, डिंबावनी तो होता ही है ना सब। शुक्रवाहिका पुरुष में होता है, शुक्रवाहिका है ना, शुक्राणु जो होता है शुक्रवाहिका। चलिए शुक्राणु बनता है, ये बनता है किसमें? वृषण में बनता है ना, ये वृषण में बनता है, जो हम लोगों में, पुरुष लोगों में बनती है। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। सही होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में। चलिए निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? बताइए। सही हो जाएगा, सूखे घास पत्ते, सूखे घास पत्ते। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कुआं। याद रखिएगा, कुआं, कुआं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास से कहलाता है। सही होगा, अपचयन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? सही हो जाएगा, अग्नाशय से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? बाल की प्रकृति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। जल्दी जल्दी करेंगे ताकि जल्दी से 2-3 दिन का समय है ना, सब कोर्स करवा देंगे कंप्लीट। गर्दा मचा देना परीक्षा के दिन पूरा। चलिए ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। याद रखिएगा, 6। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए, लाल। याद रखिएगा, लाल। चलिए तो हम लोगों ने 48 क्वेश्चन कर लिया है इस सीरीज में। चलिए नेक्स्ट सीरीज आएगा थोड़ी देर में, उसमें हम लोग बिहार के रिलेटेड 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, सभी का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा और टेस्ट के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट की व्यवस्था कर दी गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।